हमने सुना है भूत लोगों को डराता है, मारता है, पर क्या होगा अगर भूत को ही मार डाले तो? कुछ ऐसा ही हुआ था 65 साल पहले उड़ीसा में 1958 में, जो पूरा उड़ीसा गवर्नमेंट तथा इंडियन जुडिशियरी सिस्टम को पूरा हिला के रख दिया था। क्या हुआ था जानने के लिए वीडियो में बने रहे। उससे पहले मैं बताता हूँ, मैं हूँ स्वस्ति और आप लोग देख रहे हैं स्वस्ति फैक्ट्स चैनल। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसा ही हॉरर क्राइम स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। उड़ीसा में एक गांव था, नाम रौशगोविंदपुर। उधर एक हवाई अड्डा था जहां पर बहुत दिनों से ना यूज़ होने पर एक तरह से जंगल बन गया था। उस हवाई अड्डा के चारों पास बहुत सारे आदिवासी लोग रहते थे। रात का वक्त गांव का कोई भी वो हवाई अड्डे पे जाने से डरता था। अफवाह था कि उस जंगल में रात में भूत दिखाई देता है। पर उस एरिया में बहुत सारे एयर स्क्रैप्स पड़ा हुआ था जो बहुत पहले यूज़ होता था और पड़ा हुआ था। वो बहुत ही कीमती सामान था जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। क्योंकि वो सब बहुत ही कीमती सामान थे तो वेस्ट बंगाल की एक बिजनेसमैन वो सब खरीदने की सोच लिए। उनका नाम था जगबंधु चैटर्जी। तो एक दिन अपना प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए वो उस गांव में आए। उसके साथ उनका एक नौकर हर वक्त रहता था, उनका नाम था राम बहादुर थापा। तो जगतबंधु बाबू के साथ उस गांव में उनका नौकर भी आया था और वो लोग रात में एक चाय की दुकान में ठहरे। उस चाय वाला का नाम था कृष्ण चंद्र पात्रो। डेट 20 मई 1958। खामोश रात, गांव की रास्ता, कोई नहीं था। चाय की दुकान में सिर्फ 3 लोग, चाय वाला कृष्ण चंद्र पात्रो, बिजनेसमैन जगतबंधु चैटर्जी और उनका नौकर राम बहादुर थापा। कुछ देर बाद एक लोग आया जिनको उस हवाई अड्डे के रास्ते से अपने घर लौटना था, पर इस रात में उनको हवाई अड्डे के पास से अकेले अकेले निकलने में बहुत डर लग रहा। तो उन्होंने उस चाय वाला को आके कहा कि आप क्या आपके घर में मुझे आज एक रात के लिए ठहरने दोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत रात हो गया है। इस वक्त हवाई अड्डे के पास से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। तो वो बिजनेसमैन और उनका नौकर तो ये बात हंसकर एकदम उड़ा ही दिया और बोले, चलो हम भी देखते हैं कैसा है भूत, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आते हैं। और ऐसे बोलते बोलते चाय वाला को भी मना लिया। बोला, चलिए ना, देखते हैं कैसा है भूत। बहुत बात होने के बाद सबने मान भी लिया। तो वो 3 जन मिलके उस बंदे को अपने घर में पहुंचा भी दिया। कुछ भी नहीं हुआ। वो बिजनेसमैन जगतबंधु चैटर्जी ने बोला, चलो लौटने वक्त हवाई अड्डे की अंदर की जंगल से चलते हैं, थोड़ा जल्दी भी पहुंचेंगे और भूत का दर्शन भी हो जाएगा। सब ने मान लिया। इधर उधर की बात करते करते जंगल के रास्ते से ही सभी लोग चलने लगे। बीच जंगल में घना जंगल, आकाश में थोड़ा थोड़ा काले मेघ। अचानक थोड़ी सी दूर में जंगल में दिखाई दिया एक रोशनी, हिल रहा था, कभी बंद हो रहा था, कभी जल रहा था। क्या है वो? बीच जंगल में रोशनी कहाँ से आया? अब सबको डर लगने लगा, स्पेशली बिजनेसमैन जगतबंधु चैटर्जी को। पर वो जो नौकर था वो था नेपाली, अंदर बहुत ही साहस भरा हुआ था। तो उसने अपने साहस को लेकर चला रोशनी की तरफ और उनके पास था एक कुकरी जिससे उन्होंने अटैक कर दिया उस रोशनी के ऊपर। कुछ भी ना सोचकर वो अपना कुकरी इधर उधर घुमाते रहा और जंगल की खामोशियाँ तोड़ दी 3 महिलाओं की चिल्लाने की आवाज़। चाय वाला कृष्ण चंद्र पात्रो क्या हुआ बोल के दौड़ के आया, पर राम बहादुर थापा का कोई होश नहीं था। इधर उधर कुकरी चलाता ही रहा। कुछ भी ना सोचकर कुकरी कृष्ण चंद्र पात्रो को भी लगा, वो भी घायल हो गया। दूर से जगतबंधु चिल्लाया, अरे ओ राम बहादुर, क्या कर रहे हो? रुको रुको। बंगाली बाबू का आवाज़ से राम बहादुर को होश आया। लाइट जला के जब आसपास देखा दुर्घटना घट चुका है। 3 आदिवासी महिला घायल होकर पड़ा है और उनमें से एक मर चुका है। साथ में कृष्ण चंद्र पात्रो भी घायल होकर पड़ा है।
अनफॉर्चुनेटली वो तीनों महिला रात में महुआ की फूल लाने ही जंगल में आए थे। हाथ में लंठन था जिसमें से रोशनी आ रहा था और राम बहादुर उन लोगों को ही भूत सोच के उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया था, जिनमें से एक ऑलरेडी मर चुका है। मर्डर केस सेक्शन 302। कुकरी मार के घायल करने के लिए सेक्शन 326, सेक्शन 324 में राम बहादुर थापा के ऊपर मामला दर्ज हुआ। मामला हत्या का था। कोर्ट का चक्कर भी बहुत दिन काटना पड़ा। राम बहादुर के साइड के वकील का यही कहना था कि वो जानबूझ के नहीं मारा, उनको माफ़ कर दिया जाए। अपोजिट साइड में उड़ीसा गवर्नमेंट को कहना था वो जानबूझ के नहीं मारा, बट जो राम बहादुर ने लापरवाही दिखाया है उनका सजा उनको मिलना चाहिए। बट एट लास्ट सेक्शन 79 आईपीसी को लगा के वो बच गया, क्योंकि उसने जानबूझकर मर्डर नहीं किया था। उन्होंने भूत समझकर कुकरी चलाए थे और सेक्शन 79 में ऐसा क्राइम्स को माफ़ कर दिया जाता है। ये कोर्ट केस और ये फैसला अभी भी इंडियन क्राइम हिस्ट्री में एक लैंडमार्क के रूप में माना जाता है। ये स्टोरी को लेकर इंडियन पब्लिक का भी ओपिनियन डिफरेंट था। आपको क्या लगता है, राम बहादुर थापा सच में मासूम था? क्या राम बहादुर थापा का कोई गलती नहीं था, या फिर ये सब मर्डर करके बाँचने का एक चाल था? सोचिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मिलते हैं जल्द कोई नए स्टोरी के साथ।